जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति बहुत नाम है सब लोगों में से रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। एक दिन प्रभु का दया हम पर है, इसलिए हमें मानव संगति में आने के लिए भी प्रभु मौका देता है। यदि प्रभु का अनुग्रह नहीं होता, प्रभु हमारे ऊपर एक प्रभाव नहीं डालता, आज इतना खुशी और उत्साह के साथ अपन प्रभु की उपस्थिति में नहीं आता था। लेकिन प्रभु ने हम पर दया किया, प्रभु की बड़ी करुणा है। तो मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हाजिर कुछ बातें जो प्रभु का लोगों को सिखाना चाहता है। हम लोग प्रभु से कुछ सीखने के लिए, पाने के लिए आए। आज हम क्या सीखेंगे? बहुत महत्वपूर्ण बात सीखेंगे। मैं आग्रह था सब लोग आकर के सुनना चाहिए, मंडली की सब लोग आकर के सुनना चाहिए। जो नहीं आया उनको सुनाना अभी आज सुनने वाले लोगों का कर्तव्य है। इसलिए ये बातों को मतलब हमें सुनना भी चाहिए, अमल करना, क्योंकि अमल नहीं करेगा तो प्रभु का दिल को बहुत दुख हो जाएगा। इसलिए जरूर बहुत प्रार्थना के साथ आज हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। तो के आधार में हम पढ़ेंगे मरकुस का सुसमाचार, उसका 16 अध्याय, उसका 14 से 16 तक वचन। मरकुस का सुसमाचार, उसका 16 अध्याय, उसका 14 से 16। जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उसकी प्रकृति न की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा संदेश प्रभु अपना चेलों को दे रहा है ना। उसी बात को अपन मत्ती की सुसमाचार, उसकी 28 अध्याय, उसका 18 से 20 तक हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग। इतना अनोखा प्रभु का वायदा है। पहली बात तो प्रभु की आज्ञा है कि मतलब तुम जाकर के सारी दुनिया में जाकर के ये सुसमाचार सुनाना और लोगों को चेला बनाना, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, और मैंने जो भी तुम्हें सिखाया वो उनको भी सिखाना, मानना सिखाना, और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, है ना। बहुत बड़ी एक नियुक्ति है ये। एक मतलब ये बोलेगा तो एक बाइबल का एक बहुत सबसे बड़ा एक मिशन बोल सकता है, एक बहुत बड़ा एक कार्य है प्रभु का लोगों के प्रति सबसे बड़ा एक इच्छा है। ये बात आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह ने 6 लोगों को जब मिला, उस समय में वो लोग मछली पकड़ रहे थे, हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग मछली पकड़ने वाले लोग थे। उनको उसी समय में प्रभु ने कहा हुआ एक शब्द आपको याद होगा, मत्ती 4:19 में यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। हाँ, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अभी तक तूने मछली को पकड़ा, अभी मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रियो, आज प्रभु ने दिया हुआ इस आज्ञा के अनुसार, है ना, प्रभु का मंडली को दिया हुआ आज्ञा है। उधार पाए हुए हरेक लोगों के लिए ये प्रभु का हुक्म है ना। यहाँ पर मैं आपको पहले 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। 3 सवाल, है ना। प्रभु ने यहाँ पर जो बताया हुआ इस आज्ञा को लेकर के मैं आपको 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। नंबर 1, मतलब आज मैं सुसमाचार सुनाता है क्या? सबको उसका उत्तर प्रभु को देना है, क्योंकि ये सुसमाचार सुनाने का आज्ञा किसके लिए है? उद्धार पाया वो सबके लिए, मंडली के लिए। ये सिर्फ अगुवाओं के लिए नहीं, सबके लिए सुसमाचार सुनाने का कर्तव्य सबको है। तो आज मैं सुसमाचार सुनाता है क्या?
मतलब सुसमाचार सुनाना ये एक बड़ा जिम्मेवारी जानता है क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैं जो बोलता है सुसमाचार सही सुसमाचार है क्या? मैं जो बोलता है वो सुसमाचार सही सुसमाचार है क्या? है, क्योंकि कई प्रकार का सुसमाचार रहता है, परंतु मैं अगर सुसमाचार सुनाता है तो वो सही सुसमाचार है क्या? आप लोगों को पॉइंट आपको लिखकर लेने के लिए मैं इतना टाइम दे रहा हूं। और तीसरा सवाल, मानो मैं सही रीति में सुसमाचार सुनाता है क्या? मैं सही रीति में सुसमाचार सुनाता है क्या? देखिए, ये तीनों का सही जवाब हमारे पास होना जरूरी बात है। हम लोग ऐसे सब से क्लास अटेंड किया है, मतलब उसमें से बिल्कुल एक भिन्न प्रकार आपको ये बात को मैं समझाना चाहता हूँ, और जो आज समझ रहा है वो दूसरे को भी समझाना, क्योंकि ये बहुत मसीह जीवन के लिए बहुत गंभीर बात है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। उसमें पहले विषय में हम आएंगे, मतलब मैं आज सुसमाचार सुनाता है क्या? मैं आज सुसमाचार सुनाता है क्या? है, मतलब आपको मालूम है उधार पाया हुआ लोगों का सबसे बड़ा एक गलती वो सुसमाचार नहीं सुनाता। देखिए, उधार पाया हुआ लोगों का सबसे बड़ा एक गलती वो दूसरे को सुसमाचार नहीं सुनाता है। मुझे सुनने वालों, ये कितने लोगों का जीवन की संबंध में ये बात सही है? ये बात सही है? सही है तो एक दुखदायक बात है प्रियो, दुखदायक बात है। आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में, आप उधार पाने के बाद में आप सुसमाचार का गवाही नहीं देता प्रियो, आप कितना भयंकर प्रभु का दिल को दुख दे रहा है। आपको एक बात मैं बताऊं, आपने कैसे उधार पाया? सुसमाचार किसी ने कोई ना कोई प्रभु ने भेजा हुआ व्यक्ति आकर के आपको सुसमाचार सुनाया, तभी तो आप उधार पाया। अरे भाई, आप उधार पाने के बाद में आपको जिम्मेवारी नहीं? अरे मेरा उधार हो गया तो फिर क्यों ना दूसरे का उधार हो? फिर दूसरे का उधार होना है तो मुझे मिला हुआ सुसमाचार मुझे दूसरे को देना पड़ेगा। देखा मसीह तुम्हें, अगर हम लोग बेसिकली इतना भी बात अगर नहीं जाना, इतना बड़ा दुख की बात है, क्योंकि जब तक प्रभु का नाम नहीं लेगा उसका उद्धार नहीं होगा। आपको मालूम है, मतलब रोमियो के पत्री 10 अध्याय का 13 से 17 तक का वचन में प्रेषित पौलुस इस बात को इतना सुंदर रीति में व्याख्या करके बताता है। मतलब रोमियो का पत्री 10 अध्याय उसका 13 से 17, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, यदि जिस पर उसने विश्वास नहीं किया, फिर उसका नाम कैसे लेगा? देखो, अभी सवाल है, कई सवाल यहाँ पर पौलुस पूछता है। प्रभु का नाम लेने वाला को उद्धार हो जाएगा, और जो लोगों को प्रभु का बात मालूम नहीं है, ये बात मालूम कैसे होगा आगे? और जिसके विषय सुना नहीं, अभी सुनेगा तभी तो मालूम होगा। सुना ही नहीं है, सुना नहीं तो फिर उस पर कैसे विश्वास करेगा? सुना नहीं तो विश्वास कैसे करेगा? सुना ही नहीं तो विश्वास कैसे करेगा? सुनना चाहिए ना। और आगे, और प्रचार बिना कैसे सुने? सुनना है तो कौन चाहिए? प्रचार ही चाहिए। प्रचार के बिना कैसे सुनेगा? कौन सुनाएगा? कैसे विश्वास आएगा? कौन पुकारेगा? और आगे, यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे? कैसा प्रचार करे? वाह, सही बात है ना, एकदम रीजनेबल बात। अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि अगर मतलब भेजे ना जाए, कौन भेजना चाहिए? प्रभु भेजना चाहिए। प्रभु का वचन को लेकर के किसी ना किसी को हमारे पास भेजेगा, तब जाकर के वो हमको सुनाएगा। इसका मतलब प्रभु की ओर से ये शुरू है। प्रभु भेजेगा, वो व्यक्ति आकर के वचन सुनाएगा। जब वचन सुनाएगा तब सुनने वालों को विश्वास आएगा। जब वो विश्वास करेगा वो प्रभु को पुकारेगा। जब प्रभु को पुकारेगा उसका उद्धार हो जाएगा। देखा,
कितना साफ बात है, सवाल भी और जवाब भी हमें कितना अच्छी तरह जानना चाहिए प्रियो है। तो भेजे बिना कौन भेजा हुआ? प्रभु स्वर्गदूत को नहीं भेजा, प्रभु ने मुझको और आपको भेजा। ये उदार पायो हर एक लोग जानना चाहिए ना। देखिए यीशु मसीह की उसी जगह में प्रभु ने हमको देखा। यीशु मसीह ने बोला हुआ वो शब्द आप सबको वही आट है, यूहन्ना 17 का 18 और 20 का 21, ये दोनों वचन में प्रभु यीशु मसीह बोलता है जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजा। देखा प्रियो है, जैसा मुझे पिता ने भेजा वैसा मैं तुम्हें भेजता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने भेजा हुआ लोग इधर बैठा हुआ, कितने लोगों को विश्वास है? आप लोग मुझे बताओ, आप लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर से चुन करके दुनिया में प्रभु की अम्बासिडर होकर के, प्रभु का मैसेंजर होकर के भेजा हुआ करके इधर बैठा हुआ, कितने लोग विश्वास करता है? हम लोग को सुनने में नहीं आया, विश्वास करता है क्या? वचन ऐसे बोलता है। आप उधार पाया है तो प्रियो ये बात पर संदेह ना कर। अगर आप संदेह करते रहेगा फिर कौन सुनाएगा प्रियो है? अभी उधार पाए वो हर एक लोगों को प्रभु ने ये दुनिया में बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी दिया है ना। अभी आप देखो ना, अभी आपके पास भी आकर के एक जन प्रभु का सुसमाचार सुनाया, आपने विश्वास किया तो क्या किया? रोमियो 10:9, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखा, ऐसे प्रभु का वचन सुन करके यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण करने के द्वारा ही हमने उद्धार पाया है। इसका मतलब एक व्यक्ति प्रभु की ओर से भेजा वो व्यक्ति हमारे पास आकर के सुसमाचार सुनाया, वो सुसमाचार पर हमने विश्वास किया। इवन विश्वास भी प्रभु का दान है। विश्वास करने के लिए प्रभु ने हम पर अनुग्रह उंडेला है, तो हमने विश्वास किया है ना, प्रभु को हमारा पुकारा, हमने उद्धार पाया है ना। ये बहुत बड़ी बात है ना। हमने पाया हुआ बात को दूसरे को बताने में कितना आनंद होना चाहिए। अरे बाप रे, उद्धार पाने के बाद में वो बात को हम कैसे छिपा सकता प्रियो, कैसा ढक करके रह सकता? ये उद्धार पाया, ये दुनिया में मिलने वाला सबसे बड़ा खुशी है उद्धार का आनंद। ये आनंद जब तक हम बांटेंगे नहीं पूरा नहीं होगा। हमें एक दूसरे के साथ बांटना है। मैं आपको बताता ना, जब भी आप सुसमाचार सुनाता है, इधर ही सुनाए हुए लोग बहुत है, आपको जिस दिन सुनाता है उस दिन आपका दिल कैसे उमड़ता? बहुत आनंद से उमड़ता। अनुभव है कि नहीं? हाँ, जिसने भी सुनाया, मैं आपको कई बार बताया, अब प्रभु में सोया हुआ अपना डॉक्टर अब्राहम गिल मेरे को कई बार बोला, ब्रदर मैं आज ट्रेन में जाते वक्त लोगों को ट्रैक्ट दिया और मैंने वजन बांटा, क्या आनंद हो। वो ऐसा बोलता था, वो बोला रोज करना, रोज ये आनंद का मतलब स्वाद चखते रहना, ये कम नहीं होना। प्रियो, ये कितना बड़ी बात है। इस आनंद का जिसने मजा लिया वो कभी भी इसको चाहेगा नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज उद्धार पाया हुआ बहुत से लोगों के जीवन में सुसमाचार सुनाने के लिए वो लोग शर्माता है, लज्जाता है। ओ, कितना दुख की बात है प्रियो। इससे कोई अच्छा समाचार है क्या? सुसमाचार, वो नाम तक कितना सुंदर है, सुसमाचार। ये दुनिया में ऐसा एक समाचार है क्या प्रियो? ये दुनिया में ऐसे एक समाचार ही नहीं, और दुनिया को सुसमाचार मालूम ही नहीं। आपको मालूम, क्योंकि आपने सुसमाचार पर विश्वास करके उद्धार पाया। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। हमें अपने जीवन में ये जानना है कि आप जो देखो दुनिया का रीति में, आपको मालूम है दुनिया का रीति में बड़े बड़े लोग ऐसा ये बात बोलने के लिए मैंने थोड़ा शर्माता है। क्योंकि क्या है ना, कई लोग क्या बोलते हैं, इन लोगों को कोई काम ही नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं क्या, यही बोलने के लिए। देखो मतलब जिसको कोई काम नहीं, ये लोग बोलता है कि तुम लोग कोई काम का भी नहीं, तुम लोग कोई काम का भी नहीं, क्योंकि काम का होता तो ये बोल करके नहीं घूमता। तुम लोग कोई काम का नहीं, तुम लोग सिर्फ मरने का योग्य, कोई काम का नहीं है।
ऐसा लोगों का अवस्था क्या है, बूढ़ा लोगों को भी जीने का हकदार नहीं, क्योंकि कोई काम का नहीं है ना, काम जो करना था टाइम खत्म हो गया, अभी काम का नहीं, उसको खत्म कर दो। ऐसे बोलने वालों के लिए बच्चा कोई काम का है क्या, खत्म कर दो। फिर कौन है काम का, तू ही एक। अब देखो ना कैसे बात है, काम का नहीं है, नहीं तो फिर कुछ लोग क्या बोलता, ये लोग देखो चकाचक अच्छा टिप टॉप चलता है, अमेरिका से पैसा आता दौड़ा आता ना, उधर से देखो कितना अच्छा शू बना हुआ है, सब सूट टाई सब बांध करके देखो, इन लोगों को क्या देखो ना कितना मोटा है, देखो क्या क्या वर्णन करता। सुसमाचार सुनाने के लिए जाएगा तो क्या क्या सुनना पड़ता, क्या क्या सुनना पड़ता, बहुत कुछ। इसलिए लोगों को क्या लगता है, लोगों को ये ऐसा सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो लोगों को सुसमाचार सुनाना हो रहा है तो शर्म आता, लज्जा आता। प्रियो, इतना महान प्रेरित पौलुस उस समय में गमालियल की पाठशाला में बैठ करके व्यवस्था को इतना अच्छी तरह सीख करके, उस समय में समय पूरा नहीं हुआ या उम्र पूरा नहीं होने पर भी सन्निधिम संघ का एक मेंबर, बोलने का मतलब शादीशुदा होना चाहिए, 40 साल ऊपर होना चाहिए, परंतु इतना नहीं हुआ, इसका क्वालिफिकेशन इतना मतलब बढ़िया था, इसलिए उसको उसका मेंबर बनाया वो पौलुस। अब देखिए वो क्या बोलता, रोमियो का पत्री पहला अध्याय का 16 वचन, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लग जाता। देखा, मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता। प्रियो, ये बात है प्रियो, अब वास्तव में बोलो, आप सुसमाचार क्यों नहीं सुनाता, आपको लज्जा है ना, शर्म आता है ना, वाह वाह प्रियो, शर्माओ मत। आप जो बताने वाला ये बात से बढ़कर के एक बात दुनिया के लिए है ही नहीं, क्योंकि ये सुवार्ता बोलेगा तो जीवन जल है, ये जीवन जल है। आप लोग जीवन जल पाने के लिए तड़प रहा है और आपके पास ये है, जीवन का जल की नदियां आपके अंदर से बहना चाहिए, और जो बहता नहीं आपने उसको रुक करके रखा है, रुक करके रखा। मतलब यूहन्ना 7 अध्याय का 38 में क्या बोला, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगा, जीवन की जल की, उसको बोलते हैं सुसमाचार, गुड न्यूज। जीवन का जल, जीवन का जल, जीवन का वचन। प्रियो, खुदा पायो हर एक के पास जीवन का वचन है ना। बंदी गृह में बंद किया हुआ प्रेरितों को मेरे स्वर्गदूतों ने मुक्त किया। प्रेरितों 5:20 में कहता है कि तुम लोग जाकर के ये जीवन की वचन सबको सुनाओ। देखा, कौन सा वचन, जीवन का वचन, जीवन का वचन, ये सुसमाचार जीवन का वचन है प्रियो। ये जहां पर भी जाएगा लोगों को जीवन मिलेगा, मुर्दों की अवस्था से वो जिंदा हो जाएगा प्रियो। इतना अनोखा वचन हमारे हाथ में रहते हुए है ना, हम लोग सुसमाचार नहीं सुनाएगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब इवन सुसमाचार के कारण जब अगर कोई, अभी आप नॉर्मली में सोचो, पकड़ा जाता, पुलिस पकड़ने के बाद में बंदी बनाता, जंजीर से बांध लेता, फिर तो कोई नकद नहीं जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या बोलेगा, बंदी बनाना है तो कोई गुनाहगार समझेगा, गुनाहगार के पास जाएगा तो भी उसको भी गुनाहगार समझेगा, वो गुनाहगार का दोस्त है ना। परंतु मतलब पौलुस अपने जीवन में ये अनुभव में, मतलब लोग जो शर्मना चाहिए, लज्जित होना चाहिए, ऐसा भी समय में प्रभु का भक्त लोग प्रभु के दास के कारण लज्जित ना होते हुए जाकर मिला। कौन सा अवस्था में, इस जंजीर में बांधा हुआ अवस्था में है ना। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 16 से 18 वचन। ये बहुत अनमोल बात है, ये हर एक पवित्र लोगों का आंखें खोलना चाहिए, हमारा कष्ट भी जानना चाहिए प्रियो। बाद में एक मौका नहीं, अभी ही मौका है, अभी ही आत्मा जीतने का मौका है, अभी भी हम प्रभु का महिमा करने का मौका है। जो सुसमाचार नहीं रहता वो प्रभु का महिमा नहीं करता है। देखिए प्रियो, हर एक लोग, पवित्र लोगों को मैं आज ऐसा मैं प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से सुनना है। पढ़ी 2 तीमुथि 1 अध्याय का 16 से 18। उनेसिफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया। देखा, उनेसिफुरुस का उस परिवार के बारे में पौलुस गवाही देता है, उसने कई बार मेरे जी को ठंडा किया, मेरे मन को ठंडा किया। कैसा ठंडा किया, और मेरी जंजीरों से लज्जित न हुआ। देखा है, देखो एक व्यक्ति कैदी होकर के पड़ा है,
जंजीर में बांधा हुआ अवस्था में है, तभी भी वो लज्जित नहीं हुआ। देखा, समाचार सुनाने में जो लज्जित नहीं होता, पर तो इस अवस्था में लज्जित होना चाहिए था, लेकिन ऐसा समय में भी वो लज्जित नहीं हुआ। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, प्रियो लज्जित नहीं होना। ऐसा लोगों के प्रति प्रभु क्या करेगा? प्रभु का दास आशीर्वाद देता है। बढ़िया। पर जब वह रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, और जो जो सेवा उसने इफिसुस में की है उन्हें भी तू भली भांति जानता है। देखो, बहुत बड़ी बात है, मतलब उसके प्रति प्रभु का दास एक बड़ा आशीर्वाद भी देता है। आगे बढ़ना नहीं आया, ओके, आपका आगे पीछे हो जाता शब्दों में, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब हम देखते हैं कि प्रभु का दास बोलता है, और उसका घर को प्रभु आशीष दे, दया करे। 16 में, ओके, और शुरुआत में, ओके। तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो बड़ी बात क्या है कि प्रभु के नाम की महिमा के लिए निर्लज्जित होकर किया हुआ काम को स्वर्ग प्रतिफल देगा या सम्मान करेगा, दया करेगा। प्रियो, आपको मालूम है, जब अग्रिप्पा राजा के सामने भी जब पौलुस, आप देखिए इतना महान प्रभु के दास अग्रिप्पा राजा के सामने इसी प्रकार जंजीर से बांधा हुआ अवस्था में खड़ा है। उस समय में अग्रिप्पा बोलता है, तुम थोड़ी बातों में मुझे मसीह बनाना चाहते हो, है? लेकिन वहां पर प्रेरित पौलुस का आने वाली एक बात बहुत हृदय को बहुत छूने वाला बात है। देखिए, इतना प्रतिकूल में, इतना कष्ट में सुसमाचार सुनाने के लिए हर पल वो तैयार था, है ना। जब प्रेरितों का 26 अध्याय है, उसका 28 और 29 वचन। तो अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है। देखा, तुम थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहते हैं। देखिए प्रियो, ऐसा कोई मसीह बनेगा, है ना। हम कितना भी समझाएगा तो भी एक व्यक्ति मसीह नहीं बन सकता। प्रियो, एक व्यक्ति मसीह बनना ये प्रभु का करुणा है, कृपा है, अनुग्रह है। हम कितना भी अच्छी तरह हम सोचेंगे, मैं तो इतना सुंदर रीति में सुना रहा है, फिर भी क्यों नहीं विश्वास करता? नहीं कर सकता। प्रभु का अनुग्रह चाहिए, प्रभु का अनुग्रह चाहिए। प्रभु की दया का हाथ एक व्यक्ति में आएगा, तभी वो प्रभु को ग्रहण कर पाएगा। अभी अग्रिप्पा बोलता है, तुम ऐसा थोड़ी सी बातों पर तुम मुझे मसीह बनाना चाहते हो। और आगे पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। देखा, प्रभु से मेरा एक प्रार्थना है कि क्या थोड़े क्या बहुत में केवल तू ही नहीं, परंतु जितने लोग आज मेरे सुनते हैं, देखो जितने भी लोग मुझे आज मेरे द्वारा ये सुसमाचार सुनते हैं, इस बंधनों को छोड़, ये जंजीर को छोड़कर वो मेरे समान हो जाए। देखा, इस जंजीर को छोड़कर, इस बंधनों को छोड़कर वो मेरे समान बन जाए। बाकियों को ये जंजीर ना मिले, क्योंकि जंजीर भी उड़ाते हुए सुसमाचार सुनाने का कृपा मुझे प्रभु ने दिया। बाकी जंजीर के कारण कोई डर करके शायद ना बोले, इसलिए उनके जीवन में जंजीर ना आने दे। देखा, मतलब अपन कितना भी कष्ट में जाएगा तो भी चलेगा, दूसरे को उतना कष्ट ना होने दे। प्रभु का भक्त का दिल में कितना हम चाहते प्रियो, कितना अनमोल बात है प्रियो। हम लोग ये बात जानना, प्रभु में आने के बाद में हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है प्रियो? हमारा नियुक्ति के बारे में हम जानना, सुसमाचार सुनाना मेरा जिम्मेवारी है करके उधार पाए। वो बहुत लोग अभी तक नहीं समझा, तो अभी क्या करूं प्रियो? मैंने आपको कई बार समझाया, कम से कम एक दिन में एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते बिना सोने की बिस्तरे में नहीं जाना, बोला है कि नहीं? ये सब रिकॉर्ड है स्वर्ग में। आप लोग कोई नहीं बोल सकता कि प्रभुदास ने हमको नहीं समझाया। और एक बार और भी थोड़ा गहराई में समझा रहा हूँ। एक बात है, हम लोग ये दुनिया के नहीं, प्रभु के लोग एक मसीह जीवन को सही रीति में जानो। अपने जीवन में जो जानना चाहिए वो बात को अभी यहाँ पर नहीं जाना, उसकी योग्य जीवन नहीं बिताया तो फिर कब बिताएगा? और एक मौका मिलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं। अपना जीवन में मतलब प्रेरित पौलुस प्रभु की कदमों पर कदम मिलाकर चला। प्रभु भी उनके लिए आदर्श था, इसलिए वो हमेशा जब प्रेरितों का 20 अध्याय का 24 हो जाए, प्रेरितों 20 का 24, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है ना। एक प्रभु में आया व्यक्ति को अपना प्राण को अप्रिय जानना है।
परंतु हम लोग में कितने लोगों ने अपने प्राण को अपनी जाना प्रिय है? हमारे लिए अपने प्राण कितना बहुमूल्य है ना, अपने को अपना प्राण का कितना चिंता है? हमें परखना प्रिय। प्रभु में आने के बाद हमारा प्राण का भी रिकवाला प्रभु का हाथ में है, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना प्राण का हानि उड़ाना पड़ेगा सोच करके दुखी नहीं होना, चिंता में टेंशन में नहीं आना है। प्रभु में आने के बाद में प्रभु का दास का ये कहना, ये हमारा अनुभव है क्या? मैं मेरा प्राण को कुछ नहीं समझता। हाँ मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। देखिए इतना मतलब उसको ये बात का निर्णय मैंने प्रभु से पाया। प्रभु का सुसमाचार का गवाही देना मेरे कर्तव्य है। मैं यदि गवाही नहीं देगा तो आपको मालूम है पहला कोरिन्थियों उसका मानव 9 अध्याय का 16-17 वचन में खुद वो एक गवाही देता है, प्रियो ये शब्द वाला मेरे लिए आपके लिए इतना मूल्यवान है। मैंने अपने प्राण को भी अप्रिय जान करके प्रभु ने मुझे दिया हुआ सेवा पूरा करने के लिए मैं दौड़ में हूं। अगर वो बोलता है अगर मैं इस रीति में नहीं दौड़ेगा तो मैं इसका गवाही अगर नहीं देगा तो उसका 9 अध्याय का पहला कोरिन्थी 9 का 16-17 में वो क्या बोलता? यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं। मतलब अगर मैं सुसमाचार सुनाता है तो बड़ी बात नहीं है, मतलब एक नॉर्मल बात है, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, ये कोई स्पेशल कोई बात नहीं। क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं क्योंकि मैंने उद्धार पाया है तो मेरा उद्धार का गवाही देना मेरा कर्तव्य है। मेरा उद्धारकर्ता को दूसरे को बताना मेरा कर्तव्य है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं, देखा वो शब्द एक नहीं जैसे शब्द। यदि मैं इसलिए मैं आपको बोलता हूँ हम जो नियुक्ति मिला सुसमाचार सुनाने के लिए, परंतु हम सुसमाचार नहीं सुनाता, यही तो हमारा सबसे बड़ा गलती है। हम विश्वासघाती है। आप सोचो है अगर हमें प्रभु ये विश्वासघाती करके बोलेगा तो आपको अच्छा लगेंगे? दुष्ट और आलसी दास बोलेगा तो अच्छा लगेगा? देखिए आप कितना भी कुछ किया परंतु आप सुसमाचार का गवाही नहीं दिया तो न्यायासन में आपको मिलने वाला बुलावट दुष्ट और आलसी दास। सुनने में आया? बाकी कुछ भी नहीं प्रभु के लिए मूल्यवान बात, क्योंकि आपके द्वारा प्रभु चाहने वाला बात मनुष्य को पकड़ने वाला बनना, आत्मा को जीतने वाला बनना, मसीह के शरीर को मतलब बनाने वाला बनना। वो बांध काम करने से आप उस दर्शन से प्रभु का उद्देश्य से आप बाहर चला गया, क्योंकि आपको शर्म आता, आप लज्जित होता, अब अपने जिम्मेवारी को समझा नहीं, नियुक्ति को जाना नहीं। देखिए पौलुस बोलता है यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो सिर्फ ये पौलुस का बात नहीं भी, इधर ही बैठा हुआ जो भी लोग सुसमाचार नहीं सुनाता है तो मैं आपको बताऊं, आप बोलो मेरी निगाही, मतलब इससे बड़ा दुखदायक अवस्था और कुछ मिलने वाला नहीं। आप सोचो है, और तो कितने लोगों को ऐसे लगता है, अरे मैं आपको बोलता ना, एक बिल्ली ने एक चूहा को मार दिया तो वो बड़ी आराम से सोएगा। वो मैंने चूहा को मारा, उसको टेंशन आएगा? उसको कोई टेंशन नहीं आएगा। और तो एक आदमी ने किसी आदमी को मार दिया तो उसको मतलब पुलिस नहीं पकड़ा है तो भी नींद नहीं आएगा। नींद आएगा? एक्सपीरियंस नहीं करना, लेकिन नींद नहीं आएगा। नींद नहीं आएगा, उसको नींद नहीं आएगा, क्योंकि उसका विवेक उसको दोष लगाते देगा, तू ही वो खून किया है, तू खूनी है। और उसका चिल्लाहट, उसका रोने का, वो आपका सामने आकर के आपको पागल बना देगा। आप कितना भी बच करके बचने की कोशिश करो, लेकिन आप एकदम मतलब बहुत भयंकर रीति में आपका अवस्था बन जाएगी, है ना। मुझे ऐसा लोग मिला है, मैं आपको बताया ना, इधर ही मनमाड़ में तो व्यक्ति आखिर थी, आप लोग नाम बोल है ना, वो व्यक्ति बोला सर
मैंने जब से मैं वो मिशनरी को खत्म किया उस दिन से मैं कभी सोया नहीं, नमक डाल का खाना नहीं खाया, चीनी डाल कर चाय नहीं पिया, दोनों पाव काट दिया, उड़ा कर ले चलना पड़ता। यो लालच में होकर के एक मिशनरी का अंत किया। आगे वो कैसे सोएगा? सुसमाचार सुनाते वो डरता है, सर प्लीज मत सुनाओ मुझे, डर लग रहा है। देखा सुसमाचार भी वो नहीं सुन सकता, इतना रीढ़ी में उतना भयानक अवस्था में पहुंच गया। आप तो इतना भयंकर बात है। उसने बोला जिंदगी में मैं पगली बार आपको ये बात सच्चाई बोलूंगा तो क्या आप एक बता सकते? आप बताओ। पुलिस को मालूम नहीं, पुलिस पकड़ नहीं पाया उसको, वो केस ऐसे ही गया है, घूमबिल्ली भेजता था। वो मिस्त्री के $22 को उन्होंने रात को जाकर लूट कर उसको खत्म किया। और 250 घर का बीच में उनका एक बड़ा महल है, अभी भी आप उधर जाएगा तो देख सकते हैं। इसका नाम तक कीर्ति नगर। कुछ भी बनाया, कुछ लेकर गया, आज उस आग में तड़प रहा है। इतना भयंकर अवस्था है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज कितने लोग है ना प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में भी वो प्रभु के साथ विश्वास योगी जीवन नहीं बिता पा रहा है। कितना दुख भरा बात है, कितना दुख भरा बात है। प्रभु यीशु मसीह का गवाही नहीं दे पाता। मैं आपको बताऊं, प्रभु चुने हुए लोग यदि यीशु मसीह की गवाही नहीं देता क्या होगा मालूम है? प्रभु ने बोला वो शब्द मत्ती की सुसमाचार उसका 10 अध्याय 32-33, ये वचनों को वो ध्यान से सुनना पड़ना और क्या करना। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। क्या डेंजर चेतावनी है प्रियो। इनकार करने का मतलब क्या है प्रियो? आप चुपचाप रहना। आप एक भाभी को मिलने के बाद में आप सुसमाचार ना सुनाते हुए अनुभव में रहने का अनुभव है, आप प्रभु को इनकार नहीं का अनुभव है, ऐसा गिना जाएगा। आपका कर्तव्य था उसको चिढ़ाना, उसको समझाना, और तो आपने मतलब शर्मा करके लज्जा करके आप सुसमाचार का गवाही नहीं दिया। प्रियो, प्रभु का वचन आपने अभी आपको उसको उसके लिए कोई एक नया व्याख्या की जरूरत नहीं। और ये बात सिर्फ मत्ती में नहीं, मार्क का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 38 वचन देखिए, बार बार हर एक सुसमाचार की इस बात को उड़ाकर कहा है, तो इसका सीरियसनेस जानना प्रियो। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। देखा, वापस ये चेतावनी, वापस ये चेतावनी प्रियो, हर एक लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए आपके अंदर वो बोझ एकदम उमड़ना चाहिए। थोड़ी देर के लिए भी एक व्यक्ति मिल गया तो उसको सुसमाचार सुनाते बिना नहीं छोड़ना। मेरे जीवन का अनुभव ऐसा है, मुझे एक भी व्यक्ति 2 मिनट के लिए मिलेगा तो मैं बोलेगा, देखो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरा है, प्रभु पर विश्वास करके उद्धार पाना। भाव का मजदूरी मृत्यु, आनंद काल का नरक है। आपको अभी नरक में जाने की जरूरत नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरा है, आपने जाना है क्या? 1 मिनट के अंदर मैं पूरा सुसमाचार सुना देता हूँ। ये अभी मैं आपको ये बोलने के लिए शुरू करेगा ना, 60 सेकंड मेरे लिए नहीं चाहिए पूरा सुसमाचार सुनाने के लिए। हर 10 मिनट मिल गया तो थोड़ा विस्तार से सुनाएंगे। रही सर, आखिर में ये 2 सेकंड में ये भी बोलेगा, मैं बच गया आप भी बचो, 2 सेकंड भी नहीं किया। रही सर, इतना समय के अंदर अपने इतना बोल देते हैं। रही सर, और बहुत बड़ी बात है। वही बात है लूका का सुसमाचार, अभी माती में देखा, मार्क में देखा, लूका ने भी क्या कहा, उसका 9 अध्याय का 26 अध्याय। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लगाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लग जाएगा। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? प्रभु जिससे लग जाएगा फिर उसको क्या प्रभु के साथ संगति है। आप देखो, इतना दुखदायी बात है। उसका 12 अध्याय का 8-9 बजे, लूक 12 अध्याय का 8-9। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के
स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा, परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। ओ देखा, बार बार ये सत्य चेतावनी हमें मिलता है, बार बार ये सत्य चेतावनी हमें मिलता है हमारे जीवन में। देखो प्रभु में आने के बाद में मैं एक बात आपको बोलता हूँ, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कैसा ये बात को छिपा सकता? नहीं कर सकता प्रियो। कितना में बड़ा प्रतिकूल आएगा बोलेगा तो भी नहीं छिपा सकता। मैं आपको बोले ना, मेरे को बहुत बार बहुत जगह से धमकी आया, मेरे को बोला आप ऐसा बात किसी को मत बोलना। भैया कैसे कैसे नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा सोचेगा तो भी बोलना पड़ता, क्योंकि वो आनंद इतना। मैं आपको बोलता ना, एक व्यक्ति अगर पास प्रांत में थोड़ा तो पास हो गया, किसी को नहीं बोलना, डैडी मम्मी ने उसको दिया, वो ऐसा रहेगा, वो बाहर देखेगा तो सबको बोलेगा फर्स्ट रात में पास हो गई। कोई छोटी बात है क्या? अरे सबको ये जानना चाहिए कि उसको अभी एक फर्स्ट रैंक लेने वाला बात है क्या ये? अनंत जीवन पाया, पाप क्षमा पाया, कोई छोटी बात है क्या? ये दुनिया में संभव नहीं, असंभव प्रभु हमारे लिए संभव बना कर दिया। प्रियो अभी देखो, हम लोग बोलता है, हम लोगों ने, हम याद के लोग हैं, तो वहां पर एक शब्द भी लिखा, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय 9-10 होते, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 9-10। प्रभु एक छूटा हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की बीज प्रजा हो। देखिए ये सारा पदवी उधार पाए लोगों को दिया, लेकिन ये पदवी दिया उसको उद्देश्य क्या है आगे? इसलिए कि तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह की तुम सुसमाचार सुनाओ। देखा है, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने के लिए तुझे इस प्रकार का पदवी देकर के प्रभु ने दुनिया में रखा है। आप बताना है प्रियो, हम में से कितने लोग उधार पाने के बाद में दिखावा के लिए नहीं, वास्तव में आत्मा का बोझ से सुसमाचार सुनाने के लिए हर पल तैयार रहता है ना। रोज अपने जीवन में रोमियो 1 का 15 वचन में कहता है कि मैं हर पल तैयार हूं, मैं हमेशा तैयार है। समय में असमय में मैं सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार है, तैयार है। एक ही बात के लिए तैयार है, मैं हमेशा सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार। क्या भैया आज हमारा अनुभव ऐसा है, हमारा अनुभव ऐसा है। तो पहला बात था कि मैं सुसमाचार सुनाता है क्या, मैं सुसमाचार सुनाता है क्या। प्रियो उधार पाए वचन को मैं आपको बताता, मैं कई लोगों का बात भी सुनता है ना। मैं कई बार मुझे इतना दुख रहता है, कई लोग है ना 1-1 घंटा मोबाइल में बात करते रहता है, परंतु एक बार भी यीशु मसीह का नाम नहीं लेंगे। दूसरा उस साइड में उधार नहीं पाया हुआ व्यक्ति है, उनको एक बात भी सुसमाचार के शब्द नहीं बोले। क्या है ना प्रियो, उधार का अनुभव ये इसका सबूत है, ये उसका सबूत है प्रियो। प्रियो स्वर्ग को लेखा देना पड़ेगा। मेरे को कई बार है ना, ये जो मानो ये बैंक से इधर से ये लोग फोन करता है, सर आपके लिए, मैं आपके लिए तो पूरा बोलता हूँ आपके लिए इतना बोलते हैं, मैं थोड़ा आपके लिए पहले देता हूँ मैं उसको सुसमाचार देता हूँ। ओ मैं ऐसा कोई कई आजकल कार्ड सिस्टम में आता है, और जो कोई बात करता है ना, मैं उसको अच्छी तरह से समझ देता हूँ, फिर आखिर में बोल देता है क्यों सर, मैं बोला जरूर मिलना अपना पूरा लोकेशन सारा एड्रेस दे देता हूँ, क्योंकि उनको इस रीति में मिलने का प्रभु ने मुझे चांस दिया, मुझे चांस दिया। मैं उसको बड़ा गोल्डन चांस समझता हूँ। प्रयोग कोई भी मिल गया तो हमें उसको सुसमाचार देने का हर पल तैयार रहना चाहिए, हर पल तैयार रहना चाहिए। थोड़ा भी वक्त मिला तो हमें सुसमाचार, उसी की तैयारी में चलना पड़ेगा, हमेशा उसकी तैयारी में चलना। तो इसका मतलब आज आप में से कितने लोग अगर कुछ गलती हुआ तो मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु की उपस्थिति में अच्छा समर्पण करके प्रभु को बोलना, प्रभु मैं आज तक इतना सीरियस नहीं समझा था, लेकिन आज मुझे समझ में आया, ये मेरा कर्तव्य था, परंतु मैंने नहीं निभाया प्रभु, मेरे से गलती हुआ प्रभु। मैंने कई दिन एक भी व्यक्ति को सुसमाचार ना सुनाते हुए मैं सोया प्रभु, तभी भी आपने मुझ पर
कोई सजा नहीं दिया, मुझको ताड़ना नहीं दिया। और तो प्रभु मैं मेरा ये जिम्मेवारी समझता हूँ प्रभु, मैं हर रोज मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा प्रभु, जो भी अवसर मिलेगा मैं ये अवसर नष्ट नहीं करूंगा, ऐसा एक निर्णय लेना प्रभु। दूसरा पॉइंट क्या था मालूम है, मैं सुसमाचार सुनाता है तो सही रीति में सुसमाचार सुनाता है क्या? हाँ, ये भी एक बड़ी बात है ना, मतलब सही समाचार मतलब सुसमाचार में सही समाचार सुनाता है क्या? सॉरी, मतलब मैं सुसमाचार को सही सुसमाचार में सुनाता है क्या? क्योंकि आजकल समाचार बहुत पलट जाता, उल्टा होता, इसलिए ऐसा बोलना पड़ता है ना। सही सुसमाचार क्या है मालूम है? सही सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का दुनिया में आने का उद्देश्य को बता करके उन्हें आनंद जीवन मिलेगा, ये बात समझाना है ना। पहला तिमोथी पहला अध्याय का 15 वचन, पहला तिमोथी पहला अध्याय का 15 वचन। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। हाँ, देखिए यही एक बड़ी बात है प्रभु यीशु मसीह, ये है सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में किस लिए आया? पापियों का उद्धार करने के लिए आया। ये सच बात है, विश्वासियों की वजह, ये सच बात है और विश्वासियों की वजह। अब देखिए वापस एक बार पढ़ना। यह बात सच और हर प्रकार से ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। हाँ, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। प्रियो, ये ऐसा बोलने का अर्थ क्या मालूम है? क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा समाचार भी चलता है, एक दूसरा सुसमाचार भी चलता है। वो समाचार क्या बोलता मालूम है? वो समाचार बोलता है तुझे धन मिलेगा, तुझे चंगाई मिलेगा, आरोग्य मिलेगा, नौकरी मिलेगा, तुम्हारा नाम बड़ा हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम पर है, उसको क्या बोलता है? कई लोगों का चेहरा उदास हो गया लगता है। प्रियो, आप सच्चा सुसमाचार को पहचानो। दुनिया की आशीष की वायदा देने वाला सुनने के लिए वहां पर बहुत भीड़ देगा, सत्य सुसमाचार सुनने के लिए कोई भीड़ नहीं देगा। देखा, वो सुसमाचार के बारे में आप पढ़िए, दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय के 4 वचन। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे। हाँ, देखा कौन सा यीशु? दूसरा यीशु। इसका मतलब सच्चा सुसमाचार में दूसरा सुसमाचार में बहुत फर्क है प्रिय। दूसरा यीशु का प्रचार करे, इसका प्रचार हमने नहीं किया। हाँ, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले। देखा, और आत्मा या एक दूसरा आत्मा तुझे मिले। देखा, दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, और आगे जो पहले न मिला था। हाँ, या और कोई सुसमाचार सुनाए। देखा, और कोई बोलेगा तो एक दूसरा सुसमाचार। देखिए यहाँ पर 3 बातें हैं, दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा और दूसरा सुसमाचार। आपको समझ में आया? वो सुसमाचार सुनाने के जयम पर बहुत भीड़ इकट्ठा होगा, हजारों की मानो भीड़ रहेगा, लोग वहां पर नाचेगा, कूदेगा, चिल्लाएगा। भयंकर बातें, भयंकर बातें। देखा, प्रभु का सत्य सुसमाचार में सत्य सुसमाचार को ही सुनाना पियो, है ना। कई बार शायद प्रभु का लोग भी कुछ ऐसा गलती कर देता है, तो आओ हमारे मंडली में आएगा तो चंगा मिलेगा, ऐसा नहीं बोलना है। चंगाई प्रार्थना से मिलता है, वो बात अलग है, लेकिन वो आशा देख करके कभी लेकर नहीं आए। पहली बात, हम सच्चा सुसमाचार सुनाना, भीड़ जमा करना नहीं, मतलब मंडली का उद्देश्य सत्य वचन दे करके पूरे मसीह के रूप में बनाना है। ये बहुत बड़ी बात है। लोग इस बात को अभी भी इतना मतलब गहराई में समझता है, मुझे नहीं मालूम। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया? हम पापियों का उद्धार करने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए ना, उस यीशु मसीह को आज दुनिया नहीं जानता। आज भी प्रभु यीशु मसीह को लोग नहीं जानता, क्योंकि
वो जो 33.5 साल ये दुनिया में जिया हुआ यीशु के बारे में जानता, उसका ही प्रचार में अभी भी चल रहा है दुनिया भर में। क्योंकि उस समय में यीशु चंगा ही रहता था, पर बहुत कुछ करता था। वही बात अभी वो प्रभु होकर के स्वर्ग में पिता की देनी और बैठा, वो यीशु को नहीं जानता। वो बात हमारा 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 16 वचन में पौलुस कहता है, आपसे हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। देखा, हम मसीह को शरीर के अनुसार जाना था। वो 33.5 साल का बात के बारे में हम जाना था। अभी ऐसा नहीं, अभी वो यीशु का प्रचार हम नहीं करता। आज महिमा में रहने वाला प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता। ये जो बाकी लोग जो दूसरा यीशु का प्रचार करता है, वो यीशु 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 ही बोलता है, क्योंकि उनको वो एक दुनिया का इंसान का वो पदवी से आगे नहीं समझता। वो कभी प्रभु यीशु करके भी नहीं बोलेगा। आप उसका प्रचार को, संदेश को ध्यान करेगा तो आपको मालूम पड़ेगा वो आत्मा का सेवक है ही नहीं। बहुत भयंकर बात है। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि एक दूसरा सुसमाचार है, तुझे क्या करना है? सही रीति का सुसमाचार सुनाना। सही रीति का सुसमाचार में यीशु मसीह का सही अर्थ में लोगों को समझाना। गलाती मंडली को बोलने के टाइम पर भी वहां पर भी उस प्रकार का एक अलग सुसमाचार सुनाता था, है ना। उसका पहला अध्याय, उसका 6-7 वचन। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उसे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। देखा, और ही प्रकार का सुसमाचार की ओर झुकने लगेगा। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते। देखा, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहता। बहुत भयंकर बात है। हमारे जीवन में हम लोग जब सच्चा जो सुसमाचार जो है, सही सुसमाचार जो है, वो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलने वाला पाप क्षमा और अनंत जीवन की बातें। देखा, पाप क्षमा और अनंत जीवन की बातें हैं जो सत्य सुसमाचार की बात। पाप क्षमा और अनंत जीवन की बात। ऐसा आप सबको मालूम है, यूहन्ना 3:16 क्या बोलता है? पिता ने जगत से या मुझसे आपसे ऐसा प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसने दिया? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। बोले का मतलब नष्ट क्यों होता? पाप के कारण। बोले का मतलब वो पाप क्षमा पा करके अनंत जीवन का हकदार बने। वो अनंत जीवन का हकदार बने। उसका 36 वचन, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। बस प्रभु में विश्वास करके वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। वो है सत्य सुसमाचार, सही सुसमाचार, अनंत जीवन को प्राप्त करना। उनका 5 अध्याय का 24 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। देखा, अनंत जीवन उसका है। मतलब वो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करके इस जीवन में रह करके अनंत जीवन को प्राप्त करे, अनंत जीवन को प्राप्त करे। उस भयानक पाप की सजा से वो बच जाए, है ना। उसका 40 वचन। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। देखा, यीशु मसीह के पास आएगा तो क्या मिलेगा? जीवन, अनंत जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। उसका 6 अध्याय का 47 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। देखा, प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें मिलने वाला बात क्या है? अनंत जीवन। उसका 68। पतरस दिया हुआ एक बड़ा गवाही आपको मालूम है। शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो क्या? अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है, तेरे ही पास है। तो प्रभु यीशु मसीह का सत्य सुसमाचार, सही सुसमाचार क्या है प्रियो? हमें पाप क्षमा मिलेगा, साथ में अनंत जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। प्रियो, प्रभु ये दुनिया में आने का उद्देश्य
कोई किसी को दुनिया की रीति में कोई आशीष देना, चंगाई करना, दुष्ट आत्मा को निकालना, ये नहीं था। प्रभु का उद्देश्य, जब लूका का सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 10 अध्याय, लूका उसका 19 अध्याय का 10 अध्याय, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने, एक मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया है। उनका उद्धार करने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हमारा जीवन में सही सुसमाचार, पाप क्षमा देने वाला सच्चा यीशु मसीह के बारे में उन्हें बताना। वो हमें पाप क्षमा देता और आनंद जीवन देता। ये कितनी बड़ी बात है प्रियो, ये कितनी बड़ी बात है। सच्चा सुसमाचार हमारे जीवन से हमारे मृत्यु को दूर करता। देखिए, लोगों को, दुनिया के लोग, दुनिया का आशा के साथ आने वाला, उनको कब मुझे नाम लेकर पुकार करके चंगाई मिलेगा, वो उनके नहीं चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का सुसमाचार हमें मृत्यु से छुड़ाता, मृत्यु से छुड़ाता ना। दूसरा तिमोथी उसका 5 अध्याय का 10 वचन। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा, जीवन और अमरता को सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, या हमारे लिए मृत्यु को दूर करके अनंत जीवन को दे दिया। सुसमाचार हमारे जीवन में करने वाला बात है प्रियो, मृत्यु को दूर करके या पाप को दूर करके हमें अनंत जीवन प्रदान करना। यह सही सुसमाचार प्रियो। इससे बड़ा बात क्या है? इससे बढ़कर क्या? अभी आपको मालूम है, सब लोग, कई लोग क्या बोलते हैं, ओ किसने देखा, मर गया तो मर गया, कुत्ता भी मरता है, बिल्ली भी मरता है, मनुष्य भी मरता है, मर गया तो कर्म कहा है। ऐसे ही क्या, मतलब ऐसे बोलने वालों को उनके जीवन में आशा नहीं, आशा नहीं, पर जो सुसमाचार में आशा देता। रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 24 वचन देखिए। सही सुसमाचार हमारा मृत्यु को हटा करके हमें आनंद जीवन देता है, हमें पाप क्षमा देता है, हमें मतलब आशा भी देता है। हमारे जीवन में जो सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, जिसने सच्चा सुसमाचार पर विश्वास किया, उसको जीवित आशा है। उद्धार पाया हुआ समय से वो आशा उसके जीवन में काम करता है। पढ़िए उसको। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिसको स्तुति आशा, बस उस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। प्रियो, आज वो आशा काम करता है कि नहीं? आशा है कि नहीं? कितने लोगों का आशा है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें मिला हुआ ये सब सत्य सुसमाचार सुनने के द्वारा हमें मिला। सत्य सुसमाचार पौलुस का भाषा में बोलेगा तो दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 8 वचन में वो कहता है, मेरा सुसमाचार। क्या है मेरा सुसमाचार? यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ, दावीद की वंश से हुआ, और मरे हुए से जी उठा, मरे हुए से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? कोई मसीह है जो हम पापियों का उद्धार करने के लिए दावीद को भी दिया वो वायदे के अनुसार जगत में आकर दावीद का पुत्र बनकर के हमारे लिए मरा और जी उठा। बहुत बड़ी बात है। ये कितना सुंदर बात है। यही है मेरा सुसमाचार। हमारे सुसमाचार क्या है? सही सुसमाचार। इसलिए पौलुस कहीं भी जाता है वो ये संदेश बोलने में आनंद रहता। और वो संदेश का मतलब हेडिंग क्या है मालूम है? सूली पर चढ़ाया हुआ यीशु। उसका पहला अध्याय का 22-23 यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, 24 तक पढ़ लिया। और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करता। देखा? वो प्रचार दूसरे यीशु के प्रचार में है ही नहीं। ये बात दूसरे यीशु का प्रचार में आता ही नहीं। योग हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु की प्रचार करता है। और आगे, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। देखा? यहूदियों के लिए ठोकर, अन्य जातियों के लिए मूर्खता, परंतु जो बुलाए हुए हैं, परंतु जो प्रभु अनादिकाल से जिसको बुलाया है, चुना है, उनके लिए, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। कितना सुंदर बात है ना? ये एक बड़ी सच्ची बात है। ऐसा
सही प्रकार सही सुसमाचार सुन करके मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति का पहचान, ये भी बताना जरूरी बात है। वो क्या मालूम है? सही सुसमाचार सुन करके सही यीशु के पीछे चलने वाले लोगों का पहचान लेता है उसका, वो एक क्रोस डाल लेता देखने का। ऐसा है क्या? नहीं है ना? वो मत्ती उसका 16 अध्याय का 24 है। ठीक है, ये सब ये बहुत तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, देखा एक सच्चा मसीह व्यक्ति, जो प्रभु मसीह व्यक्ति का अर्थ यीशु मसीह के पीछे चलने वाला, ओके, यीशु मसीह के पीछे चलने वाला, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, अपनी क्रूस उठाए, मेरे पीछे हो ले। देखा, सही सुसमाचार सुनकर उद्धार पाया हुआ व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे कैसे चलना है? सूटकेस लेकर के अभी एक भी सूटकेस लेकर के भाई सबको टाटा करके सूरी लेकर के चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया कि नहीं? है वो वचन सुना है कि नहीं? है यीशु मसीह बोला, मैं तो यरूशलेम में मारने के लिए जा रहा हूं, है अभी मैं तुम्हारे लिए जो मर रहा है और तुम मेरे पीछे आना चाहता है तो तुझे भी ये सूली लेना है। अपने आप को इनकार कर सूली लेना। उसका 10 अध्याय का मत्ती 10 अध्याय का 38 और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले, देखा, यदि अगर कोई क्रूस लेकर के मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं, मेरे योग्य नहीं। देखा क्या समझा? योग्य है। योग्य कौन है? जो क्रूस लेकर के चलता, अपने आप को इनकार कर। और अभी तक तो समझा था क्या? आज भी लोग कम क्यों मालूम है? क्रूस लेने के लिए तैयार, क्रूस लेने के लिए तैयार, क्रूस लेने के लिए तैयार नहीं। प्रियो, ये प्रभु का वचन में एक बार भी लिखा है तो बहुत हो गया, और तो कई बार लिखा। मरकोस 8 अध्याय के 34 वचन। ओ प्रभु यीशु, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। देखा, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला जीवन, किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं प्रियो, कोई दबाव नहीं, लेकिन क्लियर व्यवस्था। वो अपने आप को इनकारे और अपना सूली लेकर के मेरे पीछे हो गए। क्या प्रियो, हम लोग ये बात को मानने के लिए तैयार है क्या? है वही बात लूका का सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 23 वचन। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। देखा, कई लोगों ने सोचा हफ्ता में एक बार, कई लोग क्योंकि हफ्ता में एक ही बार मीटिंग में आता और वो भी उनके लिए क्रूस है, क्योंकि सुबह उठना पड़ता है। देखो क्या है भाई, थामरे कौन सा मानव सुसमाचार आपने सुना? किस यीशु के पीछे है ये हमें जानना। तो सही सुसमाचार हमें बताता है यीशु मसीह हम पापियों के लिए मर गया और उस पर विश्वास करने के द्वारा पाप क्षमा ही नहीं, अनंत जीवन है, और इतना ही नहीं, उनको जीवित आशा की। वो व्यक्ति अपने आप को इनकार कर रोज सूली लेकर चलना। वही बात है लूका 14 अध्याय का 27 में। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वो मेरा चेला नहीं हो सकता। देखा, अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा चेला नहीं बन सकता, है ना? चेलो कोई सच में मसीह बोलता है, चेला बनाने के लिए भेजा था तो चला है कि नहीं? चला है तो सूली लिया है, चला है तो सूली पूरा नहीं, चला है तो सूली अपने साथ लिया हुआ है। इतना प्रियो, ऐसा लोगों की द्वारा ही प्रभु का महिमा होगा। अपना लक्ष्य फिसलना नहीं। आज भी प्रभु को बहुत से प्रभु का काम करने वाले लोग चाहिए, लेकिन प्रभु को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये समाचार सुनने के लिए, मानने के लिए वो तैयार नहीं। प्रभु ने खुद लूका उसका 10 अध्याय उसका 2 वचन, लूका 10 अध्याय का 2
उसने उनसे कहा, हाँ। पके खेत बहुत है, हाँ। परंतु मजदूर थोड़े हैं, हाँ। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो हाँ। कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। हाँ, देखा है, प्रियो खेत पक चुका है परंतु मजदूर नहीं। प्रभु के लिए आज लोग तैयार नहीं, लोग प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं। प्रभु का दिल में कितना दुख है, कितना दुख है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में आज हमें ये बात को पार कर देखना है। तीसरी बात, प्रभु का आगमन देरी हुआ तो कल बताऊंगा, क्योंकि और आधा घंटा लगेगा है, उसके साथ और भी कुछ गहरी बात आपको बताऊंगा इसके ही संबंध में। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में प्रयोग, हम लोग आज जिस बात के लिए प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया, ये बात को समझता है क्या? प्रभु यीशु मसीह का हमें गवाह बनना है। प्रभु के ये सुसमाचार, ये जीवन का वचन सारी दुनिया में सबको हमें बताना है ना? आज ये बात बताने में हम लोग विजयी हुआ है क्या? मैंने आपको 3 पॉइंट बोला था। मतलब पहली बात में सुसमाचार सुनाता है क्या, उसका जवाब प्रभु को देना आप लोग। मैं आज सुसमाचार सुनाता है क्या? दूसरी बात, मैं जो सुसमाचार सुनाता है वो सही सुसमाचार है क्या? क्योंकि दूसरा सुसमाचार भी है, दूसरा सुसमाचार भी है। लोगों को खुश करके, लोगों को दुनियादारी में बसा करके, लोगों की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए कोशिश करने वाला सुसमाचार, वो एक दूसरा यीशु का प्रचार है। मैं सही प्रकार सुनाता है क्या? तीसरी बात, मैं सही रीति में सुसमाचार सुनाता है क्या? सही रीति में अपन कल ध्यान करेंगे। वो का आगमन देरी हुआ तो मैं किस रीति में सुसमाचार सुनाता है, जानना चाहिए फिर, जानना चाहिए कि नहीं, है ना? आपको ऐसे तो हमारा ये आपको लगेगा ये कि इतना सिंपल क्लास क्यों लिया? सिंपल है तो भी कुछ बात सीखने के लिए करके मैं आशा करता हूँ, क्योंकि मुझे सीखने के लिए मिला तो आपको भी होगा। मेरे से प्रभु बात किया तो जरूर आपसे भी प्रभु बात किया होगा, ये मैं आशा करता हूँ। तो इन बच्चों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।